हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसा कि कल की डेट में जो मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था, आज के अगर आप मार्केट का मूव आप कंपेयर करते हो या वीडियो से कोरिलेट करते हो तो एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट शो किया है। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि आपको देखिए एक प्री प्लान होना बहुत जरूरी है कि पहले से आप ये चीज प्रेडिक्ट कर पाओ कि ये चीजें इस तरीके का ओपनिंग होगा या इस तरीके का प्राइस एक्शन के ऊपर सस्टेन करता है या बिलो का जोन ट्रिगर होता है। जिस तरफ का जोन ट्रिगर होगा, जिस इंडेक्स में बाइंग साइड का मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा या किस इंडेक्स में मुझे सेलिंग साइड का बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उसमें आप पोजिशन देख सकते हो, आप प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली बैंक निफ्टी से। कल के वीडियो में हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, सिंपल सा प्लान है कि दो ही केसेस में बाइंग का हम प्लान करेंगे। या तो प्राइस फ्लैट ओपन होना चाहिए या प्राइस गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना है और एक पुलबैक का इंतजार करना। उसके बाद आपको देखना है कि वापस से सेलिंग आ रही है और सेलिंग के लिए हमने जोन जो फाइंड आउट किया था 50,750 का जोन था। और एग्जैक्टली आज का अगर आप हाई देखते हैं तो 50,737 के है और टारगेट क्या प्लान किए थे 50,500 के आसपास का टारगेट प्लान किए थे, नियरली 200 to 250 पॉइंट्स का। हालांकि आज के रेट में लो 50,333 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट सेलिंग साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ और वो पॉइंट्स देखने को मिला। और हमने क्लियर डिस्कस किया था कि ट्रेंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक 50,500 के नीचे कोई गैप डाउन ओपन ना होते हैं। तो सिंपल सा आप जब भी इस तरीके का मार्केट हो तो आपको अगर सेफली 100 200 250 पॉइंट्स का अगर टारगेट मिल रहा है, वो भी आप प्लान किया उसके अकॉर्डिंग, तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आप इस तरीके से प्लान करके 3-4 मंथ्स भी कर दो, आप काफी अच्छा कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो सिंपल सा प्लान था। तो नेक्स्ट डे की डिस्कस करते हैं क्या होने का चांसेस है, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है बैंक निफ्टी में, कल के डेट में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी हायर लेवल होल्ड कर रहा है ऑलरेडी और बैंक निफ्टी के पास काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बैंक निफ्टी के पास आप ये देखते हो 51,200 का, आई मीन 51,200 का जो जोन है, एक हर्डल जोन है। तो आई थिंक कि अगर कल के रेट में सिंपल सा प्लान रहेगा, कल के रेट में आई डोंट थिंक कि कल के रेट में अगर कोई फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, दोनों ही केसेस में बाइंग साइड का पोजीशन प्लान करने के बारे में सोचना है एज पर प्राइस एक्शन। जो हमारा एशियल एरिया रहेगा 50,500 का एरिया रहेगा, 50,500 के एरिया के ऊपर सस्टेन करता है। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 51,200। 51,200 को अगर क्रॉस करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी नियर बाई 51,500। तो ये सिंपल सा अभी के लिए प्लान है। लॉन्गर पीरियड में एक हर्डल है बैंक निफ्टी के पास 51,700 का। अगर ये हर्डल क्रॉस करता है तो पोजिशनली आपको बैंक निफ्टी में 53,000 का जोन आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान में रखिएगा इस वीडियो को, जब प्राइस आए तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने एनालाइज किया और वो चीजें आती है कि नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं। तो निफ्टी में सिंपल से प्लान था, मैंने डिस्कस किया था कि 24,000 जो 670 और 680 का जो पहले हर्डल था जोन, वही जोन अभी सपोर्ट का काम कर रहा। तो कल के रेट में हमने सिंपल से प्लान किया था कि जब तक 24,600 के नीचे ना जाए सेलिंग का नहीं सोचना है, आपको बाइंग साइड का सोचना है। और टारगेट क्या रहेगा 24,800 के आसपास का प्लान किया था। सेम आज का अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो 24,654 का लो है, उसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। तो सिंपल सा प्लान था बाइंग साइड का और नियरली 24,800 का जोन है जो ट्रिगर कर रहा है। एज पर प्राइस एक्शन अभी जो निफ्टी में प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, इट लुक्स लाइक कि पोजिशनली पोजिशनली निफ्टी में आपको जो अपकमिंग टारगेट देखने को मिल सकता है विद इन अ मंथ
इट विल बी 25,300 एरिया, मतलब कि 25,300 का जोन देखने को मिलेगा। अभी 24,800 का प्राइस दिख रहा है, मतलब नियरली यहाँ से 500 पॉइंट्स का एक और अपसाइड देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि क्या उसके आगे करता है, किस तरीके से प्लान करते हैं। बट इट्स परफेक्टली गेटिंग रेडी फॉर 25,300 जोन। तो कल के रेट के लिए सिंपल सा प्लान रहेगा। अगर ये 24,700 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता है, बाइंग साइड में ही आप लॉन्ग पोजिशंस का हम प्लान करके रखे रहेंगे। और अब फर्स्ट टारगेट विल बी 24,850, जैसे ही क्रॉस करता है इट विल बी अ क्विक और गैप फिल तक ये आपको मूव दिखा सकता है, मतलब नियरली समझिए 24,950 का जोन ट्रिगर कर सकता है। तो सिंपल सा प्लान निफ्टी का है। नेक्स्ट बैंकेक्स देखते हैं। पैनकेक्स में भी कल के वीडियो में मैंने सिंपल से प्लान किया था कि 57,400 का एक बेस एरिया है, तो वहां पे आपको बाइंग का ही सोचना है, सेलिंग का तब तक नहीं सोचना जब तक 57,400 के नीचे नहीं सस्टेन करता है, नीचे गैप डाउन ओपन नहीं होता है। अब देखिए आज का बैंकेक्स का एग्जैक्ट लो उसी एरिया में है 57,400, और क्लोजिंग वाइज नियरली बाइंग साइड का हमने यहाँ पे प्लान किया था इस जोन पे, और 57,810 का हाई लगाया है, ऑलमोस्ट डे हाई के अराउंड ही क्लोज दिया है। तो बैंकेक्स में ऑल्सो, मतलब इसमें भी अगर आप देखते हैं तो परफेक्टली ये रेडी हो रहे हैं अपकमिंग टारगेट के लिए। तो इसका एक हर्डल है, मतलब फर्स्ट टारगेट आपको जो प्लान करना बाइंग साइड में, अभी सिंपल सा प्लान रहेगा, फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, 57,500 का जोन एसएल एरिया लेके पोजिशनल इसमें प्लान किया जा सकता है। अगर फर्स्ट टारगेट विल बी 58,200, और 58,200 के ऊपर अगर ये क्लोज देने में पॉसिबल हो पाता है तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 59,000 राउंड लेवल, मतलब यहां से 1200 पॉइंट्स का अपमूव बैंकेक्स में पोजिशनली देखने को मिल रहा है, और कंप्लीटली मींस लाइक ये रेडी हो रहा है एज पर प्राइस एक्शन। इट सिम्स की 59,000 एरिया को ट्रिगर करने अपसाइड में आ सकते हैं। और सेम आई डोंट थिंक कि इंडेक्स में भी कल के रेट में सेलिंग साइड में प्लान करना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि आपको एक चीजें समझ में आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम इसलिए सेलिंग साइड पे भी प्लान का नहीं सोचेंगे क्योंकि एक कंफ्यूजन आ जाएगा, और कंफ्यूजन की वजह से फिर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल जाएगा। तो इट विल बी बेटर, अभी जो फेवरेबल है प्राइस एक्शन वो बाइंग साइड पे है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा कि मूवमेंट जो है वो हमें बाइंग साइड का ही देखने को मिले, और उसी समय अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप ओपन होते हैं, दोनों ही केसेस में हम इसी तरीके से पोजीशन प्लान करेंगे। सेम सेंसेक्स में क्लियरली मैं बात किया था कि 80,000 के एरिया का सपोर्ट ले लिया है 1 से 2 दिन, तो ये सेंसेक्स नहीं गिरेगा, आपको सेलिंग साइड का नहीं सोचना है। तो अभी जो सिंपल सा प्लान है सेंसेक्स में, अभी आप देखेंगे तो नियरली आई थिंक कि आपको ये 1500 पॉइंट अपसाइड के लिए भी पिक्चर परफेक्ट है, रेडी हो रहा है। तो सिंपल से प्लान है 81,000 एरिया जैसे क्रॉस करता है सेंसेक्स, यहां से न्यू पोजिशनल बाइंग के लिए 80,700 का जो हमारा जोन है वो हमारा एसएल एरिया रहेगा 80,700 का, और वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा। और पोजिशनली प्लान कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग टारगेट, काफी बड़ा टारगेट इसमें दिख रहा है, और आई थिंक सो कि 82,700 जोन दिखाएगा। जब मैं सीरीज अभी बनाऊंगा आपको लर्निंग सीरीज में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं किस तरीके से टारगेट्स में देखता हूं, किस तरीके से मैं चीजें समझता हूं, आपको भी वो चीजें बेटर तरीके से समझ में आएगी। अभी के लिए मैं ये चीजें वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि एक आप रेफरेंस ले सको, आपका जो लर्निंग है आप दोनों को एक तरीके से आप कोरिलेट करो, आपको समझ में अगर चीजें आपके फेवर में जाती है आप करो, कंफ्यूजन होता है जो आपने सीखा है आप उस पर प्लान करो। सिंपल सा चीज है, आप मुझे अगर फॉलो करते हो फॉर द कंटिन्यू 5 मंथ 6 मंथ तो ही समझ में आएगा कि मेरे पास क्या नॉलेज है और मैं क्या चीजें बता रहा हूँ एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप थॉरोली करोगे अगर आप इस चीज को, और एक चीज की मैं एश्योरिटी देता हूँ, आप जो भी टाइम दे रहे हो इट विल बी वर्थ, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी नई लर्निंग्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। तो सिंपल सा सेंसेक्स का प्लान है 80,700 का एसएल एरिया लेके पोजिशनली हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर द 82,500 एरिया, मतलब 1500 पॉइंट अपसाइड के लिए। नेक्स्ट जो
इंडेक्स की बात करते हैं वो है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी पोजिशनल काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। फिन निफ्टी में कल की वीडियो में मैंने एक चीज बात किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक चीज मेंशन किया था कि फिन निफ्टी आपको अगर आज के बारे में कि वेडनेसडे को अगर 23,000 के आसपास दिखता है, मतलब 23,040 या 50, सेलिंग का नहीं सोचना है आपको, बाइंग का सोचना है 23,000 एरिया का स्टॉप लॉस एरिया लेके। और आज का अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो आज का लो है 23,014 का, और वहां से फिर आपको ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज दिया है नियरली 23,170 का। तो सिंपल से प्लान है, अभी फिन निफ्टी में एक हर्डल जोन है 23,440 का एरिया। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 23,440 का, तो 23,440 के ऊपर जिस दिन क्लोज करता है तो विद इन अ वीक और टू आपको जो फिन निफ्टी है वो जो कमिंग मूवमेंट शो करेगा वो 24,000 राउंड फिगर आपको टच करते हुए शो करेगा। मीन्स कि ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेक है ना, ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट। तो जैसे ही 23,450 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर राउंड फिगर आप एक लेके चलो 23,500, इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग वाइज देता है तो अपकमिंग टारगेट बाकी अभी भी सेफली अगर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और ट्रेल करके इसको प्लान किया जा सकता है। तो 23,000 का एसएल एरिया प्लान करके इसको फॉर द पोजिशनल टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। 21st टारगेट विल बी 23,500 एरिया, और उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो आवर अल्टीमेट टारगेट विल बी नियरली 24,000 जून। तो ये चीजें हैं, अभी काफी अच्छा आपको सारे इंडेक्स में एक पोजिशनल मूवमेंट दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। और कल के डेट के लिए अगर बात करें स्पेसिफिक फिन निफ्टी में तो 23,100 के नीचे कल के डेट में नहीं जाना चाहिए, और 23,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको 250 और सेकंड टारगेट रहेगा 23,300 का एरिया प्लान किया जा सकता है कल के डेट के लिए स्पेसिफिक। फिर देखते हैं फ्राइडे वीक क्लोजिंग किस तरीके से करेगा। कल का एक और कैंडल क्लोजिंग डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। और अपकमिंग टाइम में मैं थोड़ा सा एक लॉन्गर फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिर कि किस तरीके से मैं प्राइस एनालाइज कर रहा हूँ और क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से आपको वो बेटर समझ में आएगा। और ऑलमोस्ट ये भी एक सिंपल सा चीज है, आपको देखिए एक रेंज फॉर्म किया हुआ है, और जब भी देखिए सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, जब भी मार्केट को गिरना होगा आपको मौका नहीं देगा पोजीशन से निकलने का, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो सिंपल सा प्लान है, अगर ये यहां से सेलिंग आई, आप देखिए सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन दिखा, सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर से एक बाइंग दिखा, पुल बैक दिखा, फिर से रेंज बाउंड टाइप का सिनेरियो, गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर से रिवर्सल देखने को मिला है, फिर सेलिंग आई लेकिन सेलिंग छोटी छोटी आ रही है, फिर से रिवर्सल दिख रहा है। तो अगर ये एरिया वापस से, अगर जैसे जो ए जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए एरिया के ऊपर वापस से फिर से जैसे एरिया को ब्रेक करता है 23,450 और 500 एरिया, तो वापस से फिर क्या करेगा, जो ये लास्ट एरिया जहां से सेलिंग आई है ना, फिर से स्टॉप लॉस काटने के लिए फिर से ये एरिया को फिर से ट्रिगर करेगा। तो सिंपल सा चीज है, जैसे एरिया क्रॉस करेगा तो जितने लोग भी यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे ना, वो लोग घबराएंगे और घबरा के पोजीशन कवर करेंगे, तो फिर से एक आपको न्यू हाई देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। और अभी इस कमिंग वीकेंड पे मैं 2 लर्निंग सीरीज में पोस्ट करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं गारंटी आपको देखता हूँ, वो देखने के बाद आप 6 मंथ प्रैक्टिस करके देखो, अगर आपका ट्रेड करने का एग्जीक्यूशन का तरीका अगर चेंज नहीं हुआ तो आप मुझे बोलना कि इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है चीजें सीखने के बाद। मतलब इतना सिस्टमैटिक वे में मैंने चीजें प्लान की है। मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, मार्केट ही है, एक्सपेरिमेंट का चीज है, आप एक बार में तो सीख नहीं सकते, कितनी बार यहाँ पे आप गिरोगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, आप फुल्ली पैशनेट हो कि मैं 1000 बार गिरूंगा लेकिन उठने के लिए तैयार हूं उसके बाद भी, तो बहुत सारी लर्निंग समझ में आएंगी। और ट्रेडिंग जर्नल बहुत हेल्प करता है, मैं इसलिए मैक्सिमम हर वीडियो में मैं फोकस करता हूँ आपको बताने समझाने की। एक ट्रेडिंग जर्नल आप जरूर बनाइए, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, डे एंड पे आप नोट कीजिए सबको, आपने कौन सा ट्रेड किस लॉजिक पे लिया, क्या रीजन था,
क्या आपका एंट्री पॉइंट था, क्या एग्जिट पॉइंट था, आपने क्या उसको थॉरो फॉलो किया या नहीं किया, ये सारी चीजें आप देखेंगे। आप मिस्टेक जो आप कर रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, वो चीजें आपको समझ में आएगा, और वो चीज पे धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे ना, कहीं कहीं आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी बेटर होगा, और आपका इमोशन कंट्रोल जैसे होगा ना आप कमिंग टाइम में, तो काफी बेटर कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कैश सीरीज पे, मैं अभी जैसे फर्स्ट डे जो रहेगा सितंबर का, उस दिन एक वीडियो बनाऊंगा, और उस डेट में उसके अकॉर्डिंग फिर पोस्ट करेंगे। तो चलिए आज का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।